बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है इक्विटी मार्केट्स में नहीं बट क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। बिटकॉइन में हमने देखा कि 10% से ज्यादा एक ही सेशन में वैल्यू लूज होती हुई देखी और बाकी क्रिप्टो करेंसीज पर भी असर पड़ा है। क्या वजह है जो क्रिप्टो करेंसीज में इतना बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है? आइए जानते हैं एक बार कुशल के साथ। कुशल बताएं क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज में। दीपांशु, इलॉन मस्क यही कारण है। देखिए, इनका जिस तरह से जब भी ट्वीट्स आते हुए नजर आते हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, तो वहां पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है और यही हुआ है। अगर आप देखें तो कल के दिन में इनफैक्ट परसों जिस तरह से ओवरऑल तमाम क्रिप्टो करेंसीज में हमें 10% तक की गिरावट भी देखने को मिली, उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पर इस बारी इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि वो टेस्ला को लेकर जो भी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे थे बिटकॉइंस में, जो उन्होंने आज से 3 महीने पहले इस चीज का ऐलान किया था, वहां पर उन्होंने यू टर्न ले लिया और उन्होंने ये चीज कही है कि अभी एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए वो ये डिसीजन जो है कहीं ना कहीं ये जो बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस को लेकर जो बातें उन्होंने की थी वो उन्होंने वापस ले ली है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ एक मिनट में ही करीब 36,600 करोड़ डॉलर का जो वैल्यू है वो बिटकॉइन से वाइप ऑफ होता हुआ दिखा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल को ऑलमोस्ट 63-64 हज़ार के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा था और अभी आप देखिए 50,000 के नीचे की वैल्यू हमें बिटकॉइन में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। खासकर अगर आप डोजी कॉइन, जो एक और पॉपुलर बिटकॉइन माफ कीजिएगा क्रिप्टो करेंसी हो गई है, वहां पर भी हमें 10% का कट आता हुआ नजर आया। साथ ही लाइट कॉइन में भी 10% की फॉल थी। इनफैक्ट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 3 महीने पहले ही उन्होंने ये चीज कहा था कि टेस्ला के लिए वो बिटकॉइन एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने टेस्ला ने करीब 150 करोड़ डॉलर के बिटकॉइंस भी खरीदे थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने ये तक स्टेटमेंट भी कहा था कि आप अगर कैश में इन्वेस्टेड है, यानी कि कैश अगर आपके हाथ में है, तो उसके बजाय आप बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज में आप इन्वेस्ट करके चलें। और यहाँ पर आप देखिए बिटकॉइंस को लेकर काफ़ी बड़ी जो है हमें आर्टिकल्स और काफ़ी लिटरेचर अभी तक लिखी जा चुकी है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली बिटकॉइंस को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक डिजिटल करेंसी है और यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इस वजह से होता है क्योंकि इनकी ये जो करेंसी है बिटकॉइन, ये डिजिटल करेंसी है और ये कोई भी सेंट्रल बैंक जो है इसको इशू नहीं करता है। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के मदद से काफ़ी सारी एनर्जी यूज़ करके बिटकॉइंस जनरेट किए जाते हैं। जो माइनर्स होते हैं वो इसको जनरेट करते हैं। तो एनवायरमेंटल कंसर्न इसमें यह है कि जितनी ऊर्जा यहाँ पर इस्तेमाल होती है बिटकॉइन को लेकर, जो एनर्जी कंजम्पशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट 2 देश नेदरलैंड्स और चिले को अगर आप सालाना इनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको मिलाएंगे तो उससे भी ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो बिटकॉइन माइन करके उसको जनरेट करने में होती है। तो शायद इसीलिए ये एक बड़ा कंसर्न था जिस वजह से इलॉन मस्क ने इसको ट्वीट किया। पर वॉलेटिलिटी जो है वो उनके ट्वीट से हमें साफ तौर पर पूरे एंटायर क्रिप्टो करेंसी स्पेस में आती हुई दिखती है। जी कुशल, मुझे भी एक चीज अभी आपके लिंक से सुनते सुनते मुझे ऐसी फील हुई कि जितनी एनर्जी आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का लिंक बनाने में और पढ़ने में लगती है, बाकी लिंक्स में इतनी नहीं लगती होगी, राइट? किसी का रिव्यू बनाना है, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, वो करना है, वो ज्यादा आसानी से होता है। वहां एनर्जी कम लगती है, यहाँ ज्यादा लगती है। 100% अनिल जी, यहाँ पर भी इसके लिए भी डेटा माइनिंग कर करके बिटकॉइंस पर डेटा निकालते हैं ऑफ लेट, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो है हम अभी भी फोकस में नहीं ला रहे हैं। तो अब जिस तरह से स्पेकुलेशन इसमें बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जो है और हमारी जो नज़र है, हमारा जो फोकस एरिया है वो इस पर भी बनता जा रहा है। ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है एलोन मस्क साहब, ये मस्क साहब नहीं, मुझे मस्त साहब है। मतलब कुछ न कुछ तो लाइफ में ऐसा करते ही है कि मतलब जो आपको देख के सुन के मजा आ जाए। कुणाल जी, ये लाइफ में करना क्या चाहते हैं? ये कभी खरीदते, कभी बेचते, कभी कहते हैं बहुत अच्छा है, कभी कहते हैं कि नहीं मैं तो लूंगा ही नहीं बिटकॉइन, अब अपने ये बिजनेस में एज ए करेंसी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मतलब क्या है, क्या है ये? अनिल जी देखिए, जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप बाजार के लिए ट्वीट करते थे अनिल जी, अब इलॉन मस्क ट्वीट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए। लेकिन अनिल जी देखिए, कुशल ने जो रिसर्च करी है तो मेरी ओर से अनिल जी उनको थोड़ा काम और सौंप दीजिए
इनसे ये पता कीजिए अनिल जी कि ये नई करेंसी लॉन्च कैसे की जाती है। अनिल जी देखिए, हम इतने बड़े बड़े सूरमा यहाँ बैठे हैं, सब मिलकर अनिल जी एक करेंसी लॉन्च कर देते हैं, क्या जबरदस्त वैल्यूएशन खड़ा कर देंगे अनिल जी। तो एक बार आप कुशल से पूछिए, करेंसी लॉन्च करने की प्रक्रिया पता कीजिए अनिल जी। और अनिल जी कम से कम नाम तो अच्छा रखेंगे हम लोग। क्या बात है ये। हाँ नाम तो, हाँ ये वो कौन सा डोजी कॉइन्स, इससे डोजी कॉइन से रखा है, नया नया करेंसी। क्या नाम है? डोगी कॉइन से डोजी कॉइन। दीप क्या नाम है? डोगी तो नहीं बोलना ना, उसको डोजी बोलना है ना। डोज कॉइन अनिल जी, डोज कॉइन अनिल जी, डोज कॉइन, डोज कॉइन। हाँ नहीं, स्पेलिंग सिमिलर लगी ना थोड़ा। बचपन में हमको तो डीओजी डोगी सिखाया था बचपन में, तो इसलिए मैंने कहा पूछ लें, फिर क्या है किसी को बुरा लग जाए तो अन्य से। ठीक है जी, डोजी कॉइन्स। हाँ नाम अच्छा रखेंगे कोई बढ़िया ऐसा कि। तो कुशल, आपके लिए होमवर्क वीकेंड का, करेंसी कैसे लॉन्च की जाती है। वैसे इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत लोग लॉन्च कर भी रहे हैं, करना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, इसलिए सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज हैं दुनिया भर में। अब वही है कि वो आती है थोड़े दिन के लिए और फिर वापस गायब। तो ये सारा एक्शन है। आइए, एक्शन बाजार में बढ़ता हुआ दिखा है। 14,700 पर पहुंचा है निफ्टी ठीक 3 बजे के पहले। तो 3 बजे के पहले हमें 14,700 चाहिए और उसके ऊपर ठीक है 3:05 को फिर आपको क्लोजिंग 14,725 प्लस की मिल सकती है। 14,700 के जो कॉल राइटर्स हैं फिर वो कवरिंग के लिए थोड़ा भागेंगे, ये संभावना है। और ऐसे में बैंक निफ्टी भी थोड़ा और ऊपर 14,350 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। 14,350 14,450 की रेंज में देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा बाजार में अब बढ़ने की तैयारी में भी इस वक्त आपको दिखेगा। कुछ और खबरें जो आपके लिए आने की तैयारी में, उससे पहले स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, उन्हीं पर हम फोकस फिर से करेंगे। भेल 4% नीचे है। वागले साहब चार्ट देखिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खरीदना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म वाले के लिए तो अभी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया लेवल क्या है। आराम से, अगर थोड़ा नीचे का भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लेवल बताएं आप। जी 63, 64 अगर आता है, आएगा ये कह नहीं सकता हूँ। तो वहां पर 60 के स्टॉप लॉस से परफेक्ट ट्रेड सेटअप बैठता है और ऊपर में 78 to 80 का टारगेट बनेगा। पोजिशनल व्यू है कुछ हफ्तों का। तो अगर 63, 64 आता है तो मेरे लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो BHEL पर रखिए नजर। थोड़ा और अगर गिरावट यहां पर आ जाए तो फिर वापस एंट्री के लिए अच्छा मौका इस पर बन सकता है। निफ्टी वापस 14,700 के ऊपर होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 150 पॉइंट रिकवर करते हुए दिख रहा है। तो बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। बैंक्स पर ही फोकस है। आइए, फेडरल बैंक मिड कैप्स में काफी एक्टिवली ट्रैक्ड और ट्रेडेड काउंटर, इसके भी नतीजे आएंगे सोमवार के दिन। एक बार जान लेते हैं देवांशी के साथ क्या अनुमान लगा रहा है बाजार। देवांशी बताएं क्या